नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। आज की वीडियो में दो टॉपिक कवर करूंगी मैं, एक ही मैडम के बारे में, निधि की दुनिया के बारे में। काफ़ी सारा भसड़ मचाया हुआ है, इसलिए आ गए हैं बात करने के लिए। दो चीज़ों का, इसका पहला तो इसके बिजनेस की बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे इसकी मम्मी की। बिजनेस से शुरू करते हैं। मैडम ने बड़े चाव से कहा था कि बिजनेस करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी कि बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही धड़ल्ले से उठ के जस्ट किसी को देख लिया तो मन में आ गया कि वो कर रही है तो मैं भी करूंगी, और मैं करूंगी तो उसका बिजनेस खराब हो जाएगा। तो ये सोचकर अगर कोई काम कोई शुरू करेगा तो उस काम का यही अंत होगा जो इनके काम का हुआ था। मैडम को सेविंग करनी नहीं आती, मैडम को बिजनेस करना नहीं आता। जब आपको बिजनेस की ABCD नहीं पता थी तो आपने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्यों इतने सामान खरीद लिए। इन्होंने अपनी वो स्कूटी टाइप खरीदी, उसके स्कूटी टाइप पता नहीं क्या है वो खरीदी, और कुछ वैसे भी कह रही थी एक दो सामान खरीदने के लिए, बेडशीट भी अगली ने खरीद ली। लेकिन मैडम को ना तो कोरियर करना आता है कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, ना ऑर्डर लेना आता है, और ना पेटीएम वगैरह कुछ चलता है। तो किस बेस पे इतना बड़ा फैसला ले लिया कि प्रोडक्ट ही मंगाकर घर पर रख लिए। दूसरा, पेशेंस। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप यूट्यूब पर भी जिस तरीके से आपको फेम मिली है ना, फेम मिली है कि आपने एक वीडियो डाली, उससे वायरल होगी, लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट करा, भर भर के सपोर्ट करा, उसके बाद आपको फेम मिल गई एकदम से बिना किसी मेहनत के। उसके बाद आपने वीडियोस डालने शुरू कर दी। लेकिन अगर आप वो चीज उस वक्त फेमस ना हुए होते, उस वक्त लोगों ने आपकी हेल्प ना की हुई होती, ना आपकी वीडियो वायरल होती, तो आपको जो यूट्यूब पर मेहनत करनी पड़ती ना, आप 4 वीडियो डाल के इरिटेट हो जाती और वीडियो नहीं डालती। आप जो बार बार रोती है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेहनत करती हूँ, ना तो आप किसी के लिए मेहनत करते हो, ना किसी को दिखाने के लिए आपको करनी चाहिए। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हो जो करते हो। आपकी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होता जिसका ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा आपने मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। आप नहीं समझ सकते कि लोगों को व्लॉगिंग करने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। माना कि व्लॉगिंग करना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन इतना भी मेहनत का काम नहीं है जितना बाहर जाके नौकरी करना। लोग बोलते हैं उसमें फिक्स सैलरी है, ये है, वो है। लेकिन जितनी आपको सैलरी इस वक्त घर में बैठकर और ये वीडियोस बना के मिल रही है ना, अगर आप बाहर जाके नौकरी करेंगे तो बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा उसके मुकाबले में जो आपको घर में मिल रहा है। मैडम को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि मैं पूरे दिन वीडियो बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ। ना तो एडिटिंग में इतनी ज़्यादा मेहनत है आपकी, सिंपल एडिटिंग है। आप एक जगह कैमरा रख दोगे, बोले जाओगे, कैमरा रख दोगे। आपकी अगर 3 वीडियो दिन में डाल रही हो तो उसमें 2 तो ऐसे होते हैं जहाँ बैठ के आप बात करते हो, हाँ मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, थंबनेल और टाइटल में जो दिमाग लगाते हो उसमें थोड़ा मेहनत है। बाकी ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है, लेकिन जितना आप रोना रोती हो ना, मेहनत 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 उतना नहीं है। उससे ज्यादा वो लोग मेहनत करते हैं। आप एक नौकरी पेशे वाले पर उंगली उठा रहे हो कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। लेकिन नौकरी पेशे वाले वो ठीक है, उनमें तो फिक्स सैलरी मिलती है, लेकिन वहां पर इससे बहुत ज्यादा सुनने को भी मिलता है और बहुत ज्यादा मेहनत है। आपका प्रॉपर फिक्स टाइम पर वहां जाना है, उनका कहा सारा काम करना है। जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा वो आपको नहीं आने देंगे। इसके बाद में उन लोगों की सुननी भी पड़ेगी अगर थोड़ी सी भी गलती करी। लेकिन आप जानबूझ के ये गलतियां करती है कि आपको लोगों की सुननी पड़े यहाँ पे, जिससे लोग आपको कमेंट करें और आपकी वीडियो सजेशन में जाए। आपको जब क्योंकि आपको ये ना फ्री की जो शुरू में सपोर्ट मिला है ना, इस वजह से आपको कदर नहीं है मेहनत की। आप जो बोलते हो ना कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेहनत करती हूँ, किस पर एहसान दिखा रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो ना, खुद के बेटे के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए थोड़े ना कर रहे हो। तो फिर क्यों एहसान दिखाते हो इतना कि मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ? तो आप लोगों को क्यों एहसान दिखाते हो? जो इंसान करता है अपने बच्चे के लिए, अपने सेल्फ के लिए करता है, अपने खुशी के लिए करता है। आपके माँ बाप ने भी करा होगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम है बिजनेस का, तो आपका भट्टा बैठ गया क्योंकि आपको करना ही नहीं आया। लेकिन मैडम 24 घंटे अगर पैसे के लिए रो रही है तो उसको यूज करना आपको नहीं आता।
इसलिए थोड़ी समझदारी से काम लो। अपना घर आप खुद अपने हाथों से बर्बाद करो। जितना पैसा इस लेडी ने आज के टाइम में यूट्यूब पे कमा लिया है आज तक, लेकिन ये अगर इतने के बाद भी सेविंग नहीं है, उसका रीज़न है फालतू चीज़ों में खर्च करना। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे घर में कभी ये करवाना कभी वो करवाना, जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर फालतू खर्चे करना। अब मैं ये काम शुरू कर रही हूँ लेकिन वो काम कभी शुरू नहीं होता। मैडम ने प्रॉब्लम बताई कि औरतें इनके घर में आई, वो गंदा घर देखकर इनको कमेंट कर दिया। तो और जो तुमने लैंग्वेज बोली, पति के लिए कुछ बोला, खसम मर गया मेरा, ऐसा कुछ करके, और तुम सिंदूर लगा के घूम रही हो। ये सिंदूर वाला डायलॉग सपना से आया है, लेकिन सपना ने किस औचित्य में बोला था और तुम्हारा क्या औचित्य था, उस चीज में बहुत ज्यादा फर्क है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है भैया किसी के सिंदूर से? सफाई को तो कह दिया उसने, तेरे पति को कुछ कहा या कुछ भी तुम्हें कहा? यार सफाई, अगर उनको लगा, जो एजिट औरतें होती है उनकी आदत होती है कि देख के किसी चीज को एकदम बोल देगी क्या कर रखा है। तो इस चीज में तुम्हें प्रॉब्लम क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी 24 घंटे सड़कों पे भी ऐसी हरकतें करती फिरती रहती थी पहले से ही, तब तक तुम एक बार नहीं बोली। अब आता है इनकी मम्मी के बारे में। बिजनेस की बातें बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन ये अपनी हालात के खुद जिम्मेदार है। जो ये रोना रोती है कि मेरे पास पैसे नहीं है पैसे नहीं है, ये खुद इसकी जिम्मेदार है। माँ की बात आते हैं, इनकी मम्मी की चल रही है आजकल तबीयत खराब। वैसे तो मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा सिंपैथी नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई है जिन्होंने इनकी भाभी के साथ की है, उस चीज़ को देखने के बाद मेरा मन इनकी मम्मी की तरफ से टूट गया। लेकिन फिर भी अगर आप किसी लेडी को देखते हैं, पता लगता है कि भाई एजिट हो रही है, और भले इसने कुछ किसी ने कुछ भी किया हो, एक दया भाव आ जाती है, एक अपनापन, मतलब एक अजीब सा लगता है कि यार बचाओ तकलीफ में है। इनकी माँ की तकलीफ भले ही फिजिकल ना हो, लेकिन जिस वो हालात में है वो इस वक्त बहुत चीज़ों से गुजर रही है। 24 घंटे टेंशन, 24 घंटे सोचना, अकेले पड़े रहना, ये कारण है उनकी मम्मी की बीमारी का। और इसका सबसे बड़ा कारण है साइक्लोन। इसके भाई से तो ये पहले ही अलग हो चुकी थी माँ, बड़े वाले भाई से। बड़े वाला भाई और भाभी नहीं आना जाना पसंद करते, उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि रीज़न पर्दे के पीछे है इसलिए हम लोग शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इसके छोटे भाई से इसने खुद अपनी माँ को दूर कर दिया। भाई को जब ज़रूरत थी माँ इसके साथ में पड़ी रहती थी और इसके बच्चे का ख्याल रखती थी, बल्कि ये मैडम ऐशगर्दी मारती फिरती थी। ऐशगर्दी का मतलब कि भाई कभी साड़ी पहन के नाच रही है सड़कों पर, कभी कुछ करे सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। वहाँ पे ये अपने बच्चे को संभालने का भी कंटेंट बनाती थी, लेकिन बच्चा इसने किसी को सौंप दिया माँ बाप को, तुम बच्चा संभालो और मैं वीडियोस बनाती हूँ। वहां पर इसने अपनी माँ को अपने भाई तक के पास में जाने नहीं दिया। भाई बीमार था तब भी माँ नहीं गई, वो बुखार में पड़ा हुआ था, इस बात का सबको पता है। माँ उस वक्त नहीं गई। उसके बाद में इनके पिताजी की तबीयत खराब शुरू होनी होगी। जब तक पिताजी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते रहे, जब तक इनको ज़रूरत रही और वो स्कूटी पे घुमाते रहे, तो पिताजी बहुत ज़्यादा अच्छे थे जब तक इसको ज़रूरत थी। इसने जो वहाँ पर है संदीप सर के वहाँ पर गई थी, वहाँ पर भी बोला कि मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि ये बात बहुत ज़्यादा गलत थी। इसके घर वालों ने इसको शुरू से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जब तक इसको ज़रूरत रही इसने माँ बाप को रखा। पापा को, जब इसके पापा को इसकी ज़रूरत थी, वो बीमार रहने लगे और वो अपनी लतों से परेशान हो गए, तो इसने अपने पापा को भी अपने भाई के हिरासत में दे दिया। भाई कि लेके चले जाओ। भाई लेके भी चला गया। भाई पापा को काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहा है, जो कि देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब मैडम को जब माँ का काम खत्म हो गया कि भाई अब ये बेटे को खुद संभाल सकती है, आधा टाइम वो स्कूल में रहता है, फिर वो थक जाता होगा, वो सोता भी होगा, तो बेटे को संभाल सकती है। और माँ की अब ऐसी हालत होगी जब माँ को इसकी ज़रूरत है, तो इसने वहाँ पे भी हाथ उठा लिए कि भाई मैं नहीं कर सकती, लेके जाओ। जब तक इसको ज़रूरत होती है हर एक रिश्ते की, हर एक लोगों की, ये सबका यूज़ करती है और बाद में सबको उठा के फेंक देती है। ये इसकी सच्चाई है। जिन लोगों को अब तक भी इसकी सच्चाई समझ में नहीं आ रही, अगर आप अपने माँ बाप की तरफ देखें, आपकी माँ बीमार है, आपकी माँ को कोई प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा एक बता दो मुझे कि आप इस कंडीशन में अपनी माँ को ये कहोगे, अपने भाई हो गया किसी को कहोगे लेके जा। जब तक जरूरत थी तुमने अपनी माँ को अपने पास में रखा, और आज माँ को जरूरत है तुम सबको कह रहे हो लेके जाओ लेके जाओ, इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। तुमने सबसे तो अपनी माँ को दूर कर दिया, अकेले उस औरत को छोड़ दिया, अकेले उसके घर में मैंने सब कुछ कर दिया, तुम अकेले रहो।
अकेलापन, एक इस उम्र में अकेलापन तुमने दिया अपनी माँ को। अपनी माँ को तुमने उसके हस्बैंड से दूर कर दिया, बच्चों से दूर कर दिया, अपने जो वो अपने देहते के साथ में सबसे ज्यादा टाइम बिताती थी, तुम अब उससे भी दूर करना चाहती हो। अब देख रहे होंगे वो काफी कम टाइम उसकी माँ के साथ में बिताता है। और इसको अपनी माँ की कंडीशन पहले से ही समझ में आ रही थी। पिछले 1.5-2 महीने से ये नाटक हो रहा है, चोरी चोरी चोरी। जब तुम्हें समझ में नहीं आया था कि ये चोरी नहीं हो रही है, मम्मी को ऐसी गलतफहमी हो रही है, जब तो तुमने अपनी माँ का पूरा साथ दिया, नहीं चोरी हुई है, चोरी हुई है। कहाँ चोरी हुई है? वो 2,000 की साड़ियां जो तुम रोती थी, 2-2 हजार की, मेरी 5-5 हजार की साड़ी चोरी हो गई। कहाँ चोरी हुई? यानी कि तुम वो भी झूठ बोल रही थी। तुमने अपनी माँ को उस वक्त में साथ दिया, तुमने बढ़ावा दिया जब उनकी प्रॉब्लम बढ़ने लग रही थी, जब उनको प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तुमने बढ़ावा दिया। और अब वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो तुमने हाथ उठा लिए। तुमने कहा कि नहीं, माँ ही गलत है, पड़ोसी सही है। तुम कह रहे हो 20-25 लोग मेरे घर के बाहर खड़े हुए हैं। तुम इतनी सीधी नहीं हो। अगर 20-25 लोग तुम्हारे घर के बाहर खड़े होते और तुम उनकी वीडियो ना बनाती, उन्हें ना दिखाती, इतना था कि उसके घर के बाहर कोई था जो औरतें लड़ रही थी, जिनकी आवाज आ रही थी। लेकिन 20-25 लोग किसी लेडी के घर में ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे और वो वीडियो ना बनाए, जो एक औरत के आने पे वीडियो बना देती है। तुम अब कहती हो मैं मेरे बस की नहीं है माँ को संभालना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो तुम्हारी मम्मी का भी यूट्यूब चैनल था, तुम्हारी मम्मी ने भी वहां से कमाई की है। कहाँ गए वो पैसे? जब तुम्हारे पापा ने कमाई की थी, पापा के पैसे पापा के पास में है, उनके पास उनकी पेंशन भी आते हैं। तो कहाँ गए वो पैसे जो तुम्हारी माँ के पास में थे? अगर वो पैसे तुमने नहीं लिए और वो पैसे वैसे कहीं कर चुके हैं, तो फिर भी एक बार को मान सकते हैं कि ठीक है, नहीं है। लेकिन क्या तुम्हारे पास में इतना भी नहीं है कि तुम 500 रुपए का पर्चा बना के अपनी माँ को दिखा सको डॉक्टर के यहाँ? क्योंकि इसका इलाज इतना ज्यादा महंगा नहीं होता जिसके तुमने इतना वो कर दिया है। अगर इस चीज को तुम बढ़ाते रहोगे तो हो सकता है दिक्कत हो। तुम जो यहाँ पे बैठ के वीडियो बना के गा गा के कि इन्हें लेके जाओ, दिक्कत हो जाएगी, इन्हें लेके जाओ, जो सब कुछ कह रही हो, क्या तुम्हें एक पर्सनली फोन नहीं होता? अपने भाई को, अपने पापा को, किसी को फोन नहीं किया जाता तुमसे कि इनको लेके चले जाओ, इनकी ऐसी दिक्कत हो रही है, बताओ मैं क्या करूं? कोई तुम्हारे आसपास ऐसा नहीं है। तुम कहती हो कि मेरी मम्मी ने मेरा पूरा पड़ोस बर्बाद कर दिया। अरे तुम पहले से ही किसी पड़ोसी के साथ नहीं दिखाई देती थी, तुम्हारी पहले से ही किसी के साथ नहीं बनती थी। लोग तुम्हारे यहाँ आना पसंद नहीं करते क्योंकि तुम हर एक के सामने कैमरा लेके, मोबाइल लेके खड़े हो जाते हो। हर किसी को कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए लोग नहीं आना पसंद करते। तुमने अपनी वीडियो पे चोरी का इल्जाम लगाया तो तुम वीडियो बना बना के चोर 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 दूसरों को बोल रही हो। तुमने सोशल मीडिया पर, अगलों की गलती भी नहीं है, तुमने सोशल मीडिया पर उड़ा दिया। तुम्हारी मम्मी किसी को जाकर छेड़ देती है, डंडा मार देती है, तुमने सोशल मीडिया पर उनकी भदू उतार दी। गलत तो तुम हुई ना। माँ भले ही माँ बोल रही हो, लोग उस चीज को समझ सकते हैं कि भाई इनकी मेंटल कंडीशन ऐसी है। उस चीज को अगर कोई पड़ोस में ऐसा हो जाएगा और हम लोग ये देखेंगे कि भाई इनके ऐसे, तो लोग समझते हैं कि हाँ भाई ये इसकी दिक्कत हो रही है, छोड़ दो। लेकिन तुमने जो अपने घर वालों की और तुमने अपने पड़ोस वालों की जो उड़ाई है ना, इसकी वजह से तुम्हारी माँ को ये सब झेलना पड़ रहा है और तुम्हें झेलना पड़ रहा है। वहां पे माँ का दोष ना दो। अगर अब भी थोड़ी बहुत इंसानियत बची है ना, तो जाके उसका इलाज करवा लो अपनी माँ का। ये ड्रामे करना बंद करो कि मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या तुमने कोशिश की है? एक बार भी तुमने उन्हें डॉक्टर के ले जाने की कोशिश की? अगर वो डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रही है तो तुमने किसी से कंसल्ट करके दवाई ला के अपनी माँ को खिलाने की कोशिश की? नहीं। तुमने सिर्फ जब वो शुरुआत हो रही थी, तुमने वहां अपनी माँ को बढ़ावा दिया। बढ़ावा देने के बाद में जब आज कंडीशन खराब हो गया, तो तुमने फिर से जैसे अपने पापा के साथ में किया था, वैसे ही तुम माँ को निकालना चाहती हो, अपने भाई को सौंपना चाहती हो। तो मेरे गले में बहुत ज्यादा फिलहाल दिक्कत हो रही है, आगे नहीं बोल पाऊंगी। अगर वो हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।